तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लेट ए बी सी डी बी rhombus with vertices वो given है, then the value of mod of alpha plus beta plus gamma plus delta if AC is parallel to, एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 14। तो देखो सपोज ये एक rhombus है, इसमें ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। rhombus के vertices हमको दिए हुए हैं a, 2 अल्फा, बीटा, -3, -6 और गामा, डेल्टा। ये हमको रोम्बस के वर्टिसेस दिया हुआ है और बोला गया है जो इसका एक डायगोनल AC है, सपोज ये वो डायगोनल है, ये किसी लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 14 के पैरेलल है। ठीक है, तो ये पैरेलल देने से क्या मिल रहा है? ये पैरेलल देने से मिल रहा है इस AC का स्लोप, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये स्लोप कितना आ रहा है? 2, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करने पे। तो अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो इस लाइन का स्लोप भी 2 हो जाएगा। तो अब उस 2 से हमें करना क्या? उस 2 से हम इस a की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे आएगी? ये दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं? तो वो होगा y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 प्लस 6 अपॉन a माइनस 3। तो a प्लस 3 इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप हमारा यहाँ से कितना आ रहा था? 2। तो 8 अपॉन a प्लस 3 इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ से 8 इक्वल टू 2a प्लस 6, तो 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू आ रहा है 1। तो हमारे पास ये जो a है वो 1,2 आ गया है। अब ये लाना हमें क्यों था, उसके लिए हमको आगे थोड़ा देखना है। क्वेश्चन में हमसे देखो पूछा तो गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इनका मॉड, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो एक लाइन हमको याद होनी चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट ये सेम हो गया। तो AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो AC का मिड पॉइंट होगा 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2, 2 माइनस 6/2, तो ये आएगा -2/2 -1 -4/2 -2। तो ये आ गया किसका मिड पॉइंट? AC का। अब BD का मिड पॉइंट भी यही होगा, बट वो मुझे अल्फा और बीटा के टर्म्स में चाहिए। तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 और बीटा प्लस डेल्टा बाई 2, और ऑब्वियसली ये अल्फा प्लस गामा बाई 2 इस -1 के इक्वल है। तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू -1, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -2 और बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू ये -2, तो बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू होगा -4। ऑब्वियसली मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू -2 प्लस -4, यानी कि ये वैल्यू -6 के इक्वल आ जाएगी। और अगर ये -6 के इक्वल आ जाएगी तो मेरे से इसकी वैल्यू पूछिए, तो बस मॉड के अंदर -6 फिट करना है, +6 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि बहुत ही